Hello students, welcome to TSN School, class 11 mathematics. Now I am starting your chapter number 13 that is derivatives. ना chapter number 13 में जो limits का portion था students वो हम कर चुके हैं. अब हम इसकी जो next exercise है that is 13.2 जो कि अब हमारे syllabus में आएगी जो कि derivatives है हम उसको start करते हैं. Okay, so start students. What is derivatives? Derivatives क्या होते हैं? सपोज f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन. f अपन को कोई भी फंक्शन दे रखा है एंड a इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन और a मेरे को उसकी डोमेन में कोई भी पॉइंट दे रखा है. ओके, सपोज मैं मान लेती हूँ कि ये कोई मेरी डोमेन है जिसके अंदर मेरा फंक्शन f डिफाइंड है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है a. ओके, देन ऑफ डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव ऑफ f एट a. मैं f का डेरिवेटिव किस पे निकालूंगी? किसी पॉइंट पे. डेरिवेटिव जो निकलता है वो किसी पॉइंट पे निकलता है ना. जैसे लिमिट भी हम निकालते हैं तो किसी पॉइंट को अप्रोच करते हुए निकालते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ f एट a इज डिफाइंड बाय लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट. कि ये जो लिमिट है ये क्या करनी चाहिए स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट a इसको मैं किससे डिनोट करूंगी स्टूडेंट्स? f डैश a. यानी जो डेरिवेटिव है ये किससे डिनोट होता है? f डैश a से. और f डैश a का मतलब क्या हुआ? चेंज इन एफ एक्स एट a के ऊपर f में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में f ऑफ x में a पॉइंट पे कितना चेंज आया. अगर a पॉइंट का निकाल रही हूँ तो f डैश a, b पॉइंट पे निकालूंगी तो f डैश b, c पॉइंट पे निकालूंगी तो f डैश c. इस तरह से जिस भी पॉइंट पे हम निकालेंगे हम उसको उसका क्या कहेंगे? डेरिवेटिव कहेंगे. सो लेट्स सी मोर अबाउट डेरिवेटिव्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2. यानी यहाँ पे जो मेरा a है स्टूडेंट्स, मेरा a किसके इक्वल है? यहाँ पे 2 के इक्वल है. ओके, तो x a के बराबर होता है विच इज इक्वल्स टू 2 ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x. मेरा फंक्शन क्या दे रखा है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x. तो ये डेफिनेशन लगाती हूँ मैं. ये डेफिनेशन मेरी किसकी है? डेरिवेटिव की. यानी ये जो है ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? f डैश a के. तो जैसे ये डेफिनेशन हम लगाते हैं यानी f डैश 2 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h. a मीन्स 2 प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0. नाउ f ऑफ 2 प्लस h यानी x की जगह मैं कितना रख दूंगी स्टूडेंट्स? 2 प्लस h. तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 इंटू एक्स. एक्स की जगह कितना रख दूंगी? 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2. एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2. एक्स की जगह हम कितना रख दिया? 2 अपॉन एच. सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 6 प्लस 6h माइनस 6 अपॉन एच. 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 6h अपॉन एच. एच से एच कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे. सॉरी, दिस इज 3h ना, दिस इज 3h. लिमिट 3h अपॉन एच. सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 विच इज इक्वल्स टू 3. क्योंकि इसमें h है ही नहीं तो हमारा f डैश 2. तो हम यहाँ लिख देंगे द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव of function 3x at x equals to 2 is 3. तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव है 3, हमारा जो फंक्शन दे रखा है 3x का, उसका x इज इक्वल्स टू 2 पे जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स वो कितना आया है? 3 आया है. इसी तरह से नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एट x इक्वल्स टू माइनस 1. मुझे इसका डेरिवेटिव किस पे निकालना है स्टूडेंट्स? x इक्वल्स टू माइनस 1 पे. ऑल्सो प्रूव दैट f डैश 0 एट प्लस 3f डैश माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो f डैश 0 यानी मुझे 0 पे भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और मुझे माइनस 1 पे भी निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं स्टूडेंट्स f डैश माइनस 1. तो f डैश माइनस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ -1 प्लस एच, एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन एच। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ -1 प्लस एच 2x स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस एच -5 एंड माइनस एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही मैं 2 की जगह -1 रखती हूँ तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 2 -3 एंड -5 अपॉन एच। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 2h स्क्वायर माइनस एच अपॉन एच। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2h minus 1 which is equals to 2 into 0 minus 1 which is equals to -1। तो this is equation number 1 and अब मैं निकालती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स f डैश 0। सो f डैश 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h minus f of 0 upon h which is equals to limit h tending to 0। now f of 0 plus h means ये कितना हो जाएगा, twice of 0 plus h का whole square plus 3 0 plus h minus 5 minus of 0 plus 0 minus 5 upon h। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h स्क्वायर प्लस 3h अपॉन h विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h प्लस 3। जैसे ही हम h टेंडिंग टू 0 लगाते हैं ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 into 0 plus 3 which is equals to 3। so this is equation number 2। this is f dash 0 and this is f dash minus 1। so by 1 and 2 what we get, by 1 and 2 we get f dash 0 plus thrice of f dash minus 1 is equals to 3 प्लस 3 इंटू -1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमको प्रूव करना था वो भी प्रूव हो गया, हमने x इक्वल्स टू -1 पे डेरिवेटिव भी निकाला एंड ओनली टू प्रूव दिस हमको क्या करना पड़ा, 0 पे भी डेरिवेटिव निकालना पड़ा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो यानी यहाँ जो मेरा एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स, माई एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, साइन एक्स के। तो 0 पे डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h tending to 0 sine of 0 plus h minus sine 0 upon h। now sine of 0 plus h is nothing but this is equals to limit h tending to 0 sin h upon h, because sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 एंड देन sin h upon h इज नथिंग बट 1। तो ये हमको ध्यान रखना है कि दिस इज द स्टैंडर्ड लिमिट। इसी तरह से फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू 3। मुझे f ऑफ x इक्वल्स टू 3, f ऑफ x इक्वल्स टू 3 एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसका मुझे एक तो 0 पे डेरिवेटिव निकालना है, यानी f डैश 0। तो f डैश 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। सिंपली ये डेफिनेशन लगा रही हूँ मैं, जैसे ही आप एक दो एग्जाम्पल्स स्टूडेंट हाथ से प्रैक्टिस करोगे ये आपको बहुत ईजी हो जाएगा करने में, आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, बट विदाउट डूइंग प्रैक्टिस यू कांट डू इट। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 अपॉन h। नाउ 0 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड f डैश 3 अगर मैं निकालती हूँ तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। नाउ f ऑफ 3 प्लस h भी कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 3 रहेगा।
So this is equals to limit h tending to 3 minus 3 upon h, which is equals to limit h tending to 0 upon h, which is equals to 0. तो ये f of x equals to 3 जो है स्टूडेंट्स, ये कैसा फंक्शन है? दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन. तो आप इसका किसी पे भी डेरिवेटिव निकालिए, इसकी डेरिवेटिव की जो वैल्यू है हमेशा वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 0 ही आएगी. सो ये हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखी डेरिवेटिव की. वी विल कंटिन्यू मोर अबाउट डेरिवेटिव्स in our next lecture. Till then students, do practice of these. Thank you students.